वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। आपने वो वाली पापड़ वाली खबर सुनी है? अरे यार, उसने तो बहुत ही दिल रंजीदा किया। और जब पहली बार मैंने वो क्लिप्स देखे तो हनी साहब जिसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए। इन्हीं के शादी के मौके पे लोग खाना खा रहे हैं इस बात से बेहिस होके कि पास ही एक मैयत पड़ी हुई है, उस पर एक सफ़ेद चादर है कफन नुमा। हाउ, कैसे कोई उसकी मौजूदगी में खाना खा सकता है? और यानी कि सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद हैं। जिसे कहते हैं ना कि बेहिसी की इंतहा है, इंतहाई दर्जे की बेहिसी है। इंसान की खूबसूरती तो ये है कि वो किसी जानने वाले की मौत की खबर मिल जाए ना तो लोग कई कई दिन खाना नहीं खाते। यार आप छोड़ दें इंसान को, हम सब जानते हैं, आपके भी मुशाहिदे में होगा कि जिन लोगों ने कुत्ते जानवर पाले होते हैं, बिल्लियाँ पाली होती हैं, मर जाती हैं, लोग 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाते उनके गम में। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इंसान की तो खूबसूरती ही हनी साहब उसकी सेंसिटिविटी से है, उसकी हसासियत से है। अगर कोई शख्स हसास दिल नहीं रखता है तो फिर जैसे दुनिया में मुख्तलिफ स्पीशीज़ है ना, जानवर हैं मुख्तलिफ, चरिंद हैं, परिंद हैं, उसी तरह एक इंसान भी है। आप इस्लामी फ़लसफ़े में आए ना, आप देखिए कि जहाँ जहाँ कहते हैं कि बशर इस्तेमाल हुआ है तो बशर ऐसे ही बेशतर औकात कहा जाता है इस्तेमाल हुआ है जैसे कोई स्पीशी होती है। और फिर वो बशर जब अच्छे किरदार, अच्छे अमाल करता है तो फिर वो इंसान के दर्जे पर फाइज होता है और फिर उसमें तरक्की करता चला जाता है। अफसोस ये कि कुछ लोग बशर आते हैं, बशर ही चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ऐसा वैसे ये तो बेहिसी की आखिरी इंतहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए हनी भाई, इंसान ना बेसिकली आप यूँ समझे कि एक ह्यूमन पैदा होता है, और अगर मुआशरे ने, घराने ने और फिर मुआशरे ने, दोनों चीज़ें हैं ना, घराने ने और मुआशरे ने अगर उसकी तालीम और तरबियत का सही इंतज़ाम किया है, सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत, उसके अंदर खूबसूरत जज्बों की आबियारी की है, उसके अंदर सेंसिटिविटी को परवान चढ़ाया है, तो फिर एक आम ह्यूमन सुपर ह्यूमन बनता चला जाता है। सुपर ह्यूमन कोई वो नहीं होता जो हाथों के बल पे दीवार पे चढ़ जाए या हवा में उड़ना शुरू हो जाए। असल सुपर ह्यूमन कौन है? जिसे खुद भूख लगी हो मगर दूसरे की भूख को देखकर अपना निवाला उठाकर उसे दे दे। वाह, वो है सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन कौन है? खुद उसके पास कम पहनने ओढ़ने को हो मगर किसी गरीब को फुटपाथ पर ठिठरता देखकर अपना स्वेटर उतार कर उसे दे, वो है सुपर ह्यूमन। और इसी तरीके से जब आप अच्छे रवैयों की आबियारी नहीं करते हैं तो फिर ह्यूमन सब ह्यूमन में तब्दील हो जाता है। मुझे कह लेने दीजिए कि हमने इन 70, 72, 73 सालों में अपनी सोसाइटी में तालीम भी कम दी। कितनी % तालीम है? 20, 25, 30%। तरबियत तो 2% भी नहीं है। तालीम याफ्ता आदमी के अंदर भी वो सेंसिटिविटी नहीं है जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है, जो बशर को इंसान बनाती है। आपको हमारे यहाँ तालीम याफ्ता भी सब ह्यूमन के लेवल पर मिलेंगे। इसीलिए तो नोच खसोट है, इसीलिए तो ये लूट खसूट है, इसीलिए एक दूसरे को नोचते फिर रहे हैं हम, एक दूसरे को खाने के लिए हम बेचैन। अब ये रवैया क्या है? आप इंसानी तारीख पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे। ड्रैकुला हम तो समझते हैं ना कि भाई वो सिर्फ ये फिल्मी किरदार था। ये एक ज़माने में काउंट ड्रैकुला एक जगह का हुक्मरान था, तो जो मुखालफीन होते थे उनके सर काट के उसके ऊपर खाना खाया करता था। वजह क्या थी? इनसेंसिटिविटी। ये वही उसी रवैये की एक शक्ल है जो आपको हमारे यहाँ नज़र आती है या इस मौके पे नज़र आई कि पास एक लाश पड़ी है और आप खाना खा रहे हैं। इस तरह खाना खा रहे होंगे और वो किस तरह हजम कर रहे होंगे? इस तरह हजम कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक है और हमें, आपको, पूरी कौम को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी कौम को तालीम दें और तरबियत दें। ये इंसान नाम के हम आप जैसे जो लोग फिरते हैं, इन्हें हकीकी मानों में इंसान बनाएं। गालिब कहता है ना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो हम आदमी हैं, अभी हमें इंसान बनना है। वैसे जो वाक़या सामने आया उस गरीब को बहुत मारा पीटा भी गया। जी जी, देखिए अब सच्ची बात यह है कि तो पुलिस तफ्तीश करे और जब हतमी यानी कि नतीजा सामने आए तभी उस पर कोई राय देनी चाहिए। मगर अब तक की जो इतलात है वो वही है कि मॉब लिंचिंग का वो शिकार हुआ है। वो गरीब पापड़ वाला था, कहीं वो पैसे वैसे लूटने लगा तो उसी में झगड़ा फसाद हो गया, तो लोगों ने मिलकर उसको बेचारे को मारा। उसके नतीजे में इसकी जान गई है। मगर एक पहलू इसमें और ज़्यादा तकलीफ दे है। आपको याद होगा हमने डॉक्टर बीटी में वो सेगमेंट भी किया था कि ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है इस आदमी की, इस बेचारे पापड़ वाले की, गरीब, मैं तो समझता हूँ कि हम सब, पूरा मुआशरा इसका कातिल है। इस किस्म के मामले में इज्तिमाई जिम्मेदारी हमारी बनती है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जब मरूंगा और जब मैं जाऊंगा और जब मेरी हाजिरी होगी तो क्या मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम भाई उस माशरे का हिस्सा थे ना,
ہماری خوشیاں یکساں، ہمارے غم یکساں، تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غریب چوکوں چوراہوں پر مار دیا جائے گا تو کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس کا حساب دینا ہوگا۔ جو ڈائریکٹ اس جرم میں شریک تھے انہوں نے تو دینا ہی دینا ہے، میں نے آپ نے بھی دینا ہے واہ واہ۔ کہ کیا کیا ہم نے اس قسم کے جرائم کے خاتمے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اٹاپسی رپورٹ یہ کہتی ہے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس غریب پاپڑ والے کی، کہ جی اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی نشان نہیں ہے، اور لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کی میت کو غسل دیا گیا ہے تو کئی جگہ ان کا کہنا ہے کہ جی نیل پڑے ہوئے تھے۔ اب ان کی بات درست مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس گھناؤنے فلم میں ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں، جس نے رپورٹ بنائی ہے انہیں کوئی لے ہی ہونا نا، کیا وہ قتل میں شریک نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد اٹاپسی کرنے کا جو عملہ ہے وہ جس ادارے میں جن لوگوں کے انڈر کام کر رہا ہے، اگر ان کے علم میں ہے تو کیا وہ اس کے قتل میں شریک نہیں ہے؟ تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ تو میں تو اس پاپڑ والے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اے پاپڑ والے، ہم سب تمہارے مجرم ہیں، قیامت والے دن ہمیں معاف کر دیں۔